हेलो गाइस। नमस्कार दोस्तों। जब आपको यह पता चल ही गया है कि जीवन में एक ही मिनट में कुछ भी हो सकता है, तो क्यों ना हर मिनट का उपयोग सार्थक रूप से किया जाए। दोस्तों, एक क्षण का पता नहीं है, इसलिए मैंने आपसे फर्स्ट क्विज वाले दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, इंसान को सदैव कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे कि वह सदैव के लिए स्मरण के रूप में बना रहे। तो गाइस, आज मैं आपके सामने क्विज नंबर 9 प्रस्तुत करता हूं। 9 का पहला क्वेश्चन है रामायण से। क्वेश्चन नंबर 1, रावण का राजवैद्य कौन था? रावण का राजवैद्य कौन था? विकल्प ए हरिसेन, विकल्प बी सुसेन, विकल्प सी जीवक, विकल्प डी चरक। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, संजीवनी बूटी कहां पर उगती थी? विकल्प एक है ए हिमालय पर, बी सतपुड़ा की पहाड़ियों पर, सी एडीज पर्वत पर, डी हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 3, रावण का कौन सा पुत्र लंका में जाने से पहले भूत प्रेतों की बलि चढ़ाता था? विकल्प है ए देवांतक, बी प्रहस्थ, सी सुक, डी मेघनाथ। क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? विकल्प ए किष्किंधा कांड, बी लंका कांड, सी बालकांड, डी अरण्य कांड। क्वेश्चन नंबर 5, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? ए किष्किंधा कांड, बी लंका कांड, सी बालकांड, डी अरण्य कांड। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत से। पांडवों ने वनवास की पहली रात्रि कहाँ व्यतीत की थी? पांडवों ने जब वो वनवास गए थे तो अपनी पहली रात्रि कहाँ व्यतीत की थी? तो गाइस, विकल्प फर्स्ट है गंगा तट पर, ए विकल्प बी विदुर कुटी में, सी खांडव वन में, डी इंद्रप्रस्थ में। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्यदेव ने युधिष्ठिर की प्रार्थना पर उन्हें कौन सा पात्र दिया था? ए कमंडल, बी अक्षय पात्र, सी स्वर्ण पात्र, डी रजत पात्र। क्वेश्चन नंबर 8, वनवास और अज्ञातवास के दौरान पांडवों की माता कुंती कहाँ रही थीं? ए भीष्म के महल में, बी
हस्तिनापुर में, सी विदुर के घर, डी द्वारका में। क्वेश्चन नंबर 9, पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया था? ए द्वारका में, बी अयोध्या में, सी काशी में, डी विराटनगर में। विराटनगर में। क्वेश्चन नंबर 10, वनवास और अज्ञातवास के समय द्रौपदी के पुत्र कहाँ रहे थे? ए द्वारका में, बी विदुरकुटी में, सी हस्तिनापुर में, डी विराटनगर में। क्वेश्चन नंबर 11 है जीके से। जीएसटी लागू होने से राज्यों के राजस्व में आ रही कमी से निपटने के लिए जीएसटी परिषद ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? विकल्प ए है अरुण जेटली, बी है सुशील कुमार मोदी, सी है राजीव कुमार, डी है अभयकांत। अभयकांत। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के इनमें से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की गई है? ए गोवा, बी पांडुचेरी, सी मिजोरम, डी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका के पहले फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल, दोबारा सुने, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से हाल ही में कौन सम्मानित किए गए? विकल्प ए है अरविंद केजरीवाल, बी है सी जिपनिंग, सी नरेंद्र मोदी, डी है डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन 14, G77 की अध्यक्षता इनमें से किस देश को दी गई है? विकल्प ए है मिस्र, बी है अफगानिस्तान, सी है अल्जीरिया और डी है फ़लस्तीन। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? विकल्प ए है मुंबई में, बी है औरंगाबाद में, सी है हैदराबाद में और डी है बेंगलुरु में। ये थे क्विज 9th के 15 क्वेश्चंस। अब मैं आपको क्विज 8 के क्वेश्चंस के आंसर्स बताता हूँ। कल कई कॉम्पिटिटिव्स ने बताया था कि क्विज नंबर 8 में 8-10 के बाद क्वेश्चन के सीरियल में मिस्टेक थी, तो वास्तव में थी। तो उसका यही आपको करना था कि जैसे भी क्रम आप बनाते जाइए, जितने क्वेश्चन हैं 14 रह गए थे शायद, तो उन क्वेश्चंस के आप रिप्लाई आंसर्स दे दें। तो गाइस, अब मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से क्विज में आप लोगों का इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। यह है गलत बात है, क्योंकि किसी काम को करने का जब प्रण उठा लिया तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जो लोग मन की इच्छा से या संघर्ष आने पर अपना रास्ता बदल देते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। सफल होना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना चाहिए। पीछे हटना सॉल्यूशन नहीं है। तो डियर गाइस, तब तो आपका टाइम पास नहीं हो रहा था। अब मैं सही समय पर डेली कैमरे के सामने आकर के क्विज तैयार करता हूँ, फिर आपके पास सेंड करता हूँ, फिर आपका मूल्यांकन करता हूँ। तो मैं तो अपना काम रेगुलर कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है मुझे तो, बट यू आर लेजी। प्लीज़ यह मत करिए।
बीच में से नहीं छोड़ा करते तो गाइस फिर मेरा साहस भी टूट जाएगा। तो ये 90 क्विज कैसे चलेंगी, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो गाइस मैं क्विज नंबर 8 के आपको आंसर्स बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। पहले क्वेश्चन का विकल्प 3 सही है, वाल्मीकि आश्रम में। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प 4 सही है, मथुरा का। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प 4 सही है, शत्रुघ्न ने। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प 1 सही है, मतंगवन। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प 3 सही है, हेमा। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प 1 सही है, 1 वर्ष। 7 का विकल्प 3 सही है, 18 बार। 8 का विकल्प 1 सही है, भीम। 9 का विकल्प 2 सही है, अंबिका। विकल्प 10 का विकल्प 2 सही है, परीक्षित। 11 का विकल्प 2 सही है, स्टैंड बाय। 12 का विकल्प 2 सही है, कपिल शर्मा। 13 का विकल्प 4 सही है, 2563 2563 क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प 3 सही है, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प 1 सही है, अच्युतानंद द्विवेदी। तो गाइस आप लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी भी स्थिति में लगे रहिए, 100% सफलता मिलेगी। कोई भी काम हो एक कम से कम रूटीन तो बनता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे बहुत ही मेरे रिलेटिव हैं, घनिष्ठ हैं, तो उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, बुलंदशहर से हैं वकील साहब, उनके भांजे हैं, बड़े छोटे छोटे हैं। उनमें इतना अट्रैक्शन है बच्चों में कि पूरा फैमिली मेरी क्विज से लगा रहता है। अपनी ताऊ जी की बेटी हैं, उनके पास जाके पूछता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, केवल 6th क्लास में नहीं, हाँ 9th में पढ़ रहा है बच्चा, छोटा सा ही है, CBSE से, और वो इतना इंटरेस्ट है बच्चों में कि लगे रहते हैं। और आप लोगों में मैं देख रहा हूँ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक का भी आंसर नहीं आ रहा। शुरू में दिए, पीछे हट गए, केवल और केवल मुझे, तुम्हें पता है मैं किस तरीके का नेचर, मूर्खों पे इतना गुस्सा आ रहा है। जो मेरे अपने जिनकी मुझे ये थी कि ये कुछ करके दिखाएंगे, एक भी बदतमीज आंसर नहीं दे रहा। अरे भाई तुम्हारी 1.5 GB तो तुम्हें डेली मिल ही रही होगी, ऐसा नहीं कि तुमने फोन रिचार्ज ना करा रखे हो, उसका खामोखा करते रहते होगे यूज। अरे कुछ करो। 10 क्विज तक मेरी ये रामायण महाभारत चलेगी, उसके बाद फिर 10 क्विज का टोटल 15 क्वेश्चन आपको जीके से लिए जाएंगे, करंट अफेयर से लिए जाएंगे। तो इस क्विज के कई रूप होंगे जो मैंने सोच रखा है। इससे आपको 15 क्वेश्चन हल करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा नेट से मत ढूंढिए, खूब ढूंढिए, अरे इस बहाने से आपको याद तो हो रहा है कुछ। एक आप कॉपी बना लीजिए, डेली के डेली उस क्वेश्चंस को उसमें लिखिए, उनके आंसर लिखिए। तो आप सोचिए कि 15 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको कितने क्वेश्चंस याद हो जाएंगे तब तक। तो गाइस बहुत बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता आपसे मैं इस तरीके से बोल रहा हूं। तो आप केवल और केवल अपने जीवन के लिए आधा घंटा नहीं दे सकते? ऐसा कौन सा काम कर रहे हो भाई लॉकडाउन में? तब तो आपका टाइम पास नहीं हो रहा था। इसका मतलब केवल और केवल मूर्ख हो, कभी नहीं सुधरोगे। कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सत्य बोल रहा हूं। तो जिनसे मुझे उम्मीद थी, एक भी नॉट ए सिंगल स्टूडेंट टेक ए पार्ट इन दिस क्विज। माई ओल्ड स्टूडेंट्स, जो रियली मैं मतलब उन्हें बेस्ट स्टूडेंट्स मानता हूं, बस केवल 10-5 बच्चे वो भाग ले रहे हैं। प्रेजेंट पोजीशन का एक भी भाग नहीं ले रहा है। तो बहुत बुरी बात है। आप लोग मान जाइए, आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सफलता के लिए। बहुत गलत बात है। तो बेटा जो लगे हुए हैं कंटिन्यूअस, मेरी तरफ से उन्हें बार बार बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्राइज जीतना ये क्या होता, कुछ नहीं है, लेकिन एक कुछ लक्ष्य तो होता है जिसे हम कर रहे हैं। तो गाइस इसी वेदना के साथ कल तक के लिए गुड बाय,
नमस्कार।